सद्भाव यात्रा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां गुड़गांव की पावन धरती पर सद्भाव यात्रा की 85वीं विधानसभा और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे सबके प्रिय देश के सबसे कद्दावर नेता और कांग्रेस की विचारधारा और संगठन को नई जान और नई ऊर्जा देने का जिनको श्रेय जाता है, मैं आज सद्भाव यात्रा के सभी साथियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का आज यहां स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हैं, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे प्रदेश के एआईसीसी के प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी, हमारे हरियाणा से और कांग्रेस एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के शीर्ष नेता कार्यकर्ता साथियों और सद्भाव यात्रा से जुड़े मेरे सभी, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, मेरे सारे बब्बर शहर साथियों, कांग्रेस के बब्बर शहर हुए आप सारे के सारे। मैं राहुल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो 7 महीने से ऊपर इसको हो चुके हैं। करीब 2600-2700 किलोमीटर का सफर इसने अब तक तय किया है। और जैसे मैंने कहा, यह 85वीं विधानसभा है और इस दौरान हम सिर्फ एक ही संदेश लेके गए थे लोगों के बीच में, सद्भाव का, भाईचारे का। हरियाणा का जो चिर परिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसको जो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें जो एक कमजोरी पैदा करने का जो प्रयास निरंतर कर रही है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, एक सतत परिश्रम के साथ सड़क के माध्यम से उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ करे, ये हमारी इस यात्रा का प्रयास है। इसीलिए यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा और इसका जो नारा है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, ये 2 मुख्य पहलू हैं इस यात्रा के। और इस यात्रा की प्रेरणा, इस यात्रा की रूपरेखा वो सारी की सारी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये उसका मैं मानता हूं नेचुरल एक्सटेंशन है। जो राहुल जी ने देश में जो यात्रा की, उसका जो प्रदेशों में विस्तार होना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे सारे सद्भाव यात्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो इस यज्ञ में हमारे साथ लगे और उस भारत जोड़ो यात्रा को सद्भाव यात्रा के रूप में हरियाणा के एक एक विधानसभा में लेकर गए। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतरराष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें, बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारणतः 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी
और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5